मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और एक बार फिर हम थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बात करने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कैलकुलेशन ऑफ सीएफएसई फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि अष्टफलकीय संकुलों में सीएफएसई की गणना कैसे की जाती है। और अब तैयार हो जाइए सीएफएसई को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम सबसे पहले अष्टफलकीय संकुल को लेंगे। तो अष्टफलकीय संकुल के लिए सीएफएसई को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमारे पास में फॉर्मूला है कुछ ऐसा। ये हुआ क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। देखिए सीएफएसई होना था और गलती से ये हुआ है कुछ ऐसा। इसे हम क्या कहते हैं, सीएफएसई, ना कि सीएसएफई। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, स्थायीकरण ऊर्जा। इसका मतलब भी अपने आप में क्लियर है कि ये स्थायीकरण को बताती है, यानी कि वो क्रिस्टल कितना स्टेबल होगा। जितनी ज्यादा सीएफएसई की वैल्यू, क्रिस्टल उतना ज्यादा स्टेबिलाईज होने वाला है। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारे पास में -0.4 इंटू एम टी टू जी प्लस 0.6 एन ई जी डेल ओ प्लस एन पी। इसका मतलब फॉर्मूला पहले से हम बात कर चुके हैं, फिर से रिकैप करते हैं थोड़ा सा कि किस टर्म का क्या मतलब। एम वे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि T2G ऑर्बिटल में है, जबकि ये एन वो इलेक्ट्रॉन है जो कि EG ऑर्बिटल्स में है। ये वाला जो टर्म है ना, ये पेयरिंग एनर्जी को बताता है, जहां पर एन युग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है कि कितने ऐसे पेयर हैं जो लिगेंड के द्वारा हुए। ध्यान रखना, हमने डिटेल में बहुत सारी बात कर ली है, लेकिन फिर से हम बात कर रहे हैं कि एनपी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए ही आने वाला है। वीक लिगेंड के लिए हम एनपी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये है हमारे पास में फॉर्मूला कुछ ऐसा। इसके बाद हम अब एग्जाम्पल्स लेकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमने लिया पहला केस। पहले केस में क्या है, हम दोनों केसेस को एक साथ लेते जाएंगे। तो जल्दी से अपना कॉपी और पेन उठाइए और लिखने के लिए तैयार हो जाइए। फॉर्मूला हमारे पास में ऊपर दे दिया है। पहला केस हमने लिया कि जब साहब मेटल के पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अरेंजमेंट कैसा हुआ, D1 जैसा। अब D1 में दो तरह की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, या तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या फिर लिगेंड वीक हो। अब अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो हमने कहा था डेल 0 इज ग्रेटर देन बी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो पहला वाला केस हमेशा स्ट्रॉन्ग को बता रहा है, जहां पर स्प्लिटिंग क्या हो रही है, स्प्लिटिंग ये देखिएगा ये बहुत ज्यादा है। दूसरा केस वीक को बताता है, क्योंकि यहां पर स्प्लिटिंग सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है। तो इस केस में D1 में अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो भी नीचे, और वीक लिगेंड लिया तो भी नीचे, यानी कि कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला। नीचे है एक इलेक्ट्रॉन, तो सीएफएसई की वैल्यू कैसी हो जाएगी, सीएफएसई की वैल्यू हम कहते हैं D1 के लिए हो जाएगी कुछ ऐसी। तो फॉर्मूले में जाइए, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां गया, नीचे वाले ऑर्बिटल्स में, जिसको हमने क्या कहा है, हमने कहा साहब ये T2G है और ऊपर वाला EG है। तो T2G में कितना इलेक्ट्रॉन, यहां T2G में अपने पास में है एक इलेक्ट्रॉन। तो सीएफएसई कितनी हो गई, M की वैल्यू 1। 0.4 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट है, साथ में -P है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले में हमने रखा, वैल्यू आ गई है 0.4 डेल ऑफ O, 0.4 डेल O, और ये वैल्यू भी किस में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, ये हमने यूज में लिया। एनपी की वैल्यू 0 ही होगी, क्योंकि कोई भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इजी में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेकंड केस में आइए, सेकंड केस है D2 का, जबकि मेटल के पास में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि D2 उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब दोनों इलेक्ट्रॉन
बिल्कुल 1 बाय 1 भरे जाएंगे, और यहाँ पे भी चाहे वो स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दोनों नीचे ही रहने वाले हैं। पेयरिंग की बात तो तब करेंगे जबकि लिगेंड 3 के बाद, वो हम आगे के उदाहरणों से इसे समझेंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे आए, तो बताइए वैल्यू कितनी होगी। मैं आपको चंद सेकंड देकर पूछ रहा हूं, आप बताइए क्या करेंगे। m की वैल्यू बताइए कितनी, 2। n की वैल्यू बताइए, स्मॉल n की, बिल्कुल 0 होगी, क्योंकि इजी में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई। जो भी इलेक्ट्रॉन है दोनों वो कहां जा रहे, T2G में। तो वैल्यू या आंसर क्या होना चाहिए हमारा, ये बिल्कुल ऐसा, माइनस सिंबल को मत भूलिएगा। क्या हो गया हमारे पास में, -2 इंटू 0.4, समझ में आया। तो कितना हो गया, 0.8 डेल ऑफ O। ये A0 नहीं है, डेल O है, निकला। चलिए बढ़ते आगे, और ये लिया हमने केस नंबर 3, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, D3 है। अब D3 में देखिएगा फिर से कि 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों की फिलिंग हुई, तीनों की फिलिंग के बाद में तीनों इलेक्ट्रॉन अब भी बिल्कुल नीचे है, क्योंकि यहां पर तो पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है, चाहे लिगेंड कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल सेम है, जिनको हम कहते हैं कि डीजनरेट ऑर्बिटल है। तो T2G ऑर्बिटल है, जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। अगर आपने गलती से पेयरिंग कर दी तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि समभ्रंश कक्षकों के लिए हमारे पास में रूल है। समभ्रंश यानी कि डीजनरेट ऑर्बिटल क्या कहता है उसका रूल, कि जब तक सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता तब तक इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो 3 इलेक्ट्रॉन, अब चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बताइए, स्मॉल m की T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो m की वैल्यू कितनी हुई, 3 हुई। बताइए स्मॉल n की वैल्यू कितनी हुई, 0। n की वैल्यू 0 क्यों, क्योंकि इसी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बताइए Np की वैल्यू कितनी होगी, साहब यहां पर भी 0 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई युग्मन नहीं है। तो हमने कहा CFSE कितनी हुई, माइनस का 0.3, सब में माइनस है, ये वैल्यू किस में आ रही है, -0.4 डेल ऑफ O। O क्यों लगा रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए। यहां पर हो गया -0.8 डेल ऑफ O। नेक्स्ट में कितना हुआ, -1.2 डेल ऑफ O। ठीक है, तो ये व्यवस्थाएं हो गई है हमारे पास में D1, D2, D3 की। तो क्या कंक्लूजन निकला, सारांश क्या निकला, कि लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, ऑक्टाहेड्रल के लिए कोई CFSE में फर्क नहीं पड़ता है, कब तक, D1 से लेकर D3 तक की व्यवस्था में। यानी कि D1 से D3 तक लिगेंड के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग वहां पर पॉसिबल नहीं है। तो D1 से लेकर D3 तक तो हमने कह दिया कि साहब लिगेंड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो चाहे वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। आगे देखते हैं हम क्या होता है। फिर से हमने फॉर्मूला लिखा है, ये मैंने सारे केसेस एक साथ लिए। कौन से केस, D4, D5, D6 और D7। ध्यान रखिएगा, पहला जो पार्ट होगा ना, जहां पर स्प्लिटिंग या गैप बहुत ज्यादा है, कहां है वो, ये दिखाई देता है यहां पर, ये वाला पार्ट ज्यादा है तो किसका होगा, हमेशा स्ट्रॉन्ग का होगा। दूसरा वाला पार्ट छोटा है तो वो किसका होगा, हम कहते हैं वो वीक का होगा। तो पहला केस लेफ्ट साइड वाला स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए, दूसरा केस वीक लिगेंड के लिए राइट हैंड साइड के लिए। CFSE को कैलकुलेट करते हैं D4 के लिए। तो जब स्ट्रॉन्ग है तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग का मतलब अब इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता, हम कहते हैं सारे इलेक्ट्रॉन नीचे। तो संकोल नाम भी दे देते हैं कि कौन सा हुआ, लो स्पिन।
निम्न चक्रण, क्योंकि स्पिन सारी नीचे, इलेक्ट्रॉन सारे नीचे रह गए। नीचे क्यों रह गए? क्योंकि ऊपर नहीं जा पाएंगे भाई, एनर्जी गैप ज्यादा हो गया T2G के मध्य का। लेकिन अब केस बदल गया, क्या? कब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, और पेयरिंग किसकी वजह से? वो इंड्यूस हुई है लिगेंड की वजह से। तो जो कैपिटल एन है ना, ये वाला कैपिटल एन जिसकी हमने बात की थी पेयरिंग एनर्जी वाला, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाती है बिल्कुल 1। तो पहले केस में, इस वाले केस में जो कैपिटल एन है वो हो गया 1। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन अब भी T2G में ही है। तो D4 के लिए क्या हुआ? चारों इलेक्ट्रॉन T2G में, तो वैल्यू कितनी हो गई कि माइनस का 4 इंटू 0.4, तो 1.6 डेल ऑफ O। ठीक है। सेकंड केस में जबकि लिगेंड अब वीक हुआ, तो अगर लिगेंड वीक हो गया तो क्या हो गया? हुंड के रूल की अनुपालना होगी, डिटी स्प्लिटिंग। अब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, वो कहेगा भाई मैं क्यों पेयर हूं, मैं आराम से खाली जगह जाऊंगा ना, मुझे एक ही तो जंप लगानी है। छोटी सी जंप की उसने, उसके लिए इतनी एनर्जी उसके पास में है कि वो T2G से EG में चला गया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? T2G में 3 और EG में 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास में रह गया। तो इस केस में अब जो स्मॉल m की वैल्यू वो तो ही 3, तो हमने कहा 3 इंटू 0.4। लेकिन साथ में क्या हुआ है कि ऊपर भी एक है, तो EG में अगर एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो हम क्या कहेंगे? 0.6 इंटू 1। थोड़ा सा सिंबल से यहां से कंफ्यूज मत होना, यहां के सिंबल से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी किस में जाने वाली है? ओवरऑल एनर्जी नेगेटिव रहने वाली है। ठीक है। तो एनर्जी कितने, तो CFSE कैलकुलेट कैसे हो गया? हमने कहा साहब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो वैल्यू 0.6, और लो स्पिन है तो 1.6 माइनस में। ऊपर वाला भी किस में था? माइनस में, प्लस में, वो भी माइनस में ही है, तो माइनस का 0.6 पहले केस में, और 1.6 माइनस का सेकंड केस में। माइनस का मतलब ये हो गया कि एनर्जी क्या हो गई? स्टेबिलिटी की तरफ है, नीचे ही नीचे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नीचे उस कॉम्प्लेक्स से निकलने वाली है जो कि उसको स्टेबिलाईज करेगी। सेकंड केस में आते हैं D5 में। अब D5 में क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन हो गए 5। लिगेंड कैसा है कि साहब, हमने कहा साहब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, यानी कि लेफ्ट साइड वाला ये वाला पार्ट है अपने पास में। तो क्या हो गया? पांचों इलेक्ट्रॉन नीचे, तो 5 4 जा कितना हो गया? 2। तो आंसर कितना हो गया? हम कहते हैं कि साहब ये हो गया 2 डेल ऑफ O। माइनस में है वैल्यू, माइनस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लिबरेट हो रही है एनर्जी। सेकंड केस बहुत इंटरेस्टिंग है कि लिगेंड वीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले तो फिल हुए हैं सारे के सारे नीचे, ये यहाँ नीचे आ गए तीनों इलेक्ट्रॉन, और चूंकि वीक है अब 2 इलेक्ट्रॉन और आने, तो दोनों का आ गए, दोनों आ गए ऊपर। तो अब वैल्यू रखिएगा, m की वैल्यू कितनी? इस m की वैल्यू कितनी? हमने कहा साहब 3। इस n की वैल्यू कितनी? हमने कहा साहब कितनी है? 2। दोनों वैल्यू को रखते हैं तो कितना हो गया बताइए? 1.2 माइनस 1.2 न्यूट्रलाइज हो गई 0। तो D5 के लिए हम कहते हैं CFSE की वैल्यू कितनी आएगी? तो साहब 0 आएगी। नेक्स्ट जाते हैं, हम बात करते हैं D6 की। अब 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन का केस बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि D6 का मतलब क्या। तो थोड़ा सा मैं लेता हूं कि साहब ये D6 होगा कुछ ऐसा। ओरिजिनली D6 कैसा होगा? थोड़ा सा ऐसा हुआ है ये, D6 का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5, और हमने कहा ये नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन गया 6 में, तो एक पेयरिंग पहले से ही है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि पेयरिंग क्या बढ़ी है क्या। तो अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो हमने कहा सारे के सारे कहां आ गए? सारे आ गए अपने पास में नीचे। तो एक तो पहले से है, ये वाला पार्ट तो पहले से है,
लेकिन टोटल बाकी के कितने 2 पेयर आए, तो 3 में से 1 हटा दें आप, तो n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू कितनी हुई, कैपिटल N की वैल्यू उस कंडीशन में हो जाएगी n बराबर 2। और इलेक्ट्रॉन T2G में टोटल कितने हुए, हमने कहा था इलेक्ट्रॉन हुए टोटल 6, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर 6 हैं, सारे के सारे नीचे आ रहे हैं, तो कितना हुआ 2.4, तो इंटू कितना 6 इंटू माइनस का 0.4 यानी कि माइनस का 2.4, ये हुआ अपना आंसर। यहीं पे हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने एनपी की बात नहीं की, तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर होगा 2p, 3p नहीं है, 3p क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो पहले से ही मौजूद है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, यही केस हो लेकिन D6 में लिगेंड वीक हो जाए, तो राइट हैंड साइड में आए। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसी हो जाएगी कि साहब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का मतलब ये रहा, यहां पर कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले नीचे 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1 2 3, फिर 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे 4 5, इसको मैं इस तरह से बता देता हूं, ये अगर T2G है और ऊपर वाला EG है, तो इलेक्ट्रॉन देखो कैसे गया, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1, ये 2, ये 3, फिर जाएगा 4 और 5 क्योंकि वीक लिगेंड है। अब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ आना है, छठे नंबर का इलेक्ट्रॉन यहीं आना है, वो यहां आ गया। ठीक है, एक पेयरिंग पहले से है, वो पहले वाली ऐसी की ऐसी रही, तो यहां पर n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू कितनी रहेगी 0, इसलिए हमने पहले कह दिया कि वीक लिगेंड के लिए पेयरिंग एनर्जी की बात हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो वीक है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उनको और पेयर कर सके। तो अब नीचे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 4, तो यहां पर n की वैल्यू हो गई 4, ऊपर कितने हैं EG में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी वैल्यू, इस n की वैल्यू हो गई 2, तो 1.2 से कितने रिड्यूस करने वाले हैं 1.6, कितना आंसर आ गया 1.2 माइनस 1.6, आंसर हो गया 0.4 डेल ऑफ O। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में कि फर्स्ट केस में हमें हमेशा लिखना पड़ेगा 2p, जबकि यहां पर हम कहेंगे 0 होगी। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं हम अब नेक्स्ट। तो अब तक हमने बात की है D1 से लेकर D7 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर D1, D2, D3 होगा तो लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो CFSE को कोई चेंज नहीं लाएगा, क्योंकि इजी में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और पेयरिंग एनर्जी 0 है। लेकिन अगर D4, D5, D6 और D7 है तो वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड से बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है। उसके बाद में हम बात करेंगे अगली व्यवस्था हमारी D8, D9 और D10, ये सामने है। अब देखिएगा D10 व्यवस्था को पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अच्छा ये रहता है कि हम इसे बनाते हैं हम, ये हमारे पास में हमने लिया नहीं, ये कुछ ये हम लेते हैं D8, फिर इसी को आगे आप एक्सटेंड कीजिएगा D9, 10 तक। कितने फिल करने हैं हमें D8 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 और ये 5। अब आना है कौन सा इलेक्ट्रॉन, हमारे पास में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आने हैं, हम कहते हैं ये 6, ये 7 और ये 8। तो 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन तो पहले से हैं, तो n की जो भी वैल्यू आती है हम कहेंगे पहले तो 3 है ही, 3 युग्मित है। अब लिगेंड से क्या रहेगा हमें कैलकुलेट करना होगा। तो T2G में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपने की तो कुछ ऐसे हुई 1 2 3 4 5 6, फिर ऊपर गया 7 और 8। तो पहली व्यवस्था 8, वैल्यू कितनी आती है चेक करके मुझे बताइए, वरना आंसर का इंतजार करें। सेकंड केस लीजिएगा जबकि वीक है राइट साइड में,
वीक होने के केस में क्या हुआ, वीक में 6 नीचे 2 ऊपर व्यवस्था बिल्कुल वैसी है, तो क्या कोई चेंज आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। तो D8 में भी क्या हो गया, D8 में भी वही बातें हुई कि लिगेंड चाहे वीक है स्ट्रॉन्ग है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट D9 में आइए। अच्छा ये मैंने लिखे यहाँ पर 2 अनपेड 2 अनपेड, 2 क्यों लिखे हैं, क्या 2 ही होंगे, बिल्कुल अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो 2 ही है। नेक्स्ट केस में आइए D9 में 9 इलेक्ट्रॉन बनने हैं ना, तो 6 नीचे और 3 ऊपर। अब चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग है वीक है कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो फिलिंग वही। D10 में आते हैं, D10 में क्या हो रहा है, D10 में सब भर गए, ऊपर और नीचे सब भर जाएंगे, तो लिगेंड चाहे वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसे सारांश के तौर पर लेते हैं, ब्रीफली बात करते हैं कि क्या हो गया कि जब भी ऑक्टाहेड्रल व्यवस्था हो, ऑक्टाहेड्रल यानी कि लिगेंड 6 हो, तो D1 D2 D3 और D8 D9 D10, रिपीट करता हूं, जब भी हमारे पास में D1 D2 D3 हो या D8 D9 और D10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, तो लिगेंड चाहे वीक होगा स्ट्रॉन्ग होगा CFSE में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, वैल्यू बिल्कुल सेम रहने वाली है, सिमिलर वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर क्या व्यवस्था हो कि व्यवस्था साहब ऐसी नहीं हो, व्यवस्था हो जाए कुछ ऐसी कि D4 हो, D5 हो, D6 हो और D7 हो, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि दोनों ही केस में CFSE की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हुआ। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप ये कैलकुलेट कर लेते हो, तो सिर्फ CFSE चाहे वो लिगेंड वीक दे स्ट्रॉन्ग दे, पहले ही चेक कर लें कि वो D4 D5 D6 और D7 में है क्या। अगर ये है तब तो वीक और स्ट्रॉन्ग से फर्क पड़ेगा, CFSE की वैल्यू दोनों के लिए बिल्कुल चेंज आएगी, वरना लिगेंड की स्ट्रेंथ के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। थैंक यू। नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए।